आपको क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसे देखते हैं? आप तो एक युवा है। मोदी जी के अलावा कौन है प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पर? मोदी जी ने इतने काम करे हैं भारत के लिए, तो क्यों ना उनको पसंद करा जाए। हेल्थ सेक्टर में देखिए, मोदी जब से बने हैं प्रधानमंत्री सेवा के अनुसार 16 एम्स खुले हैं। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार 370 धारा नहीं हटा पाई, मोदी जी ने 370 धारा हटाई कश्मीर से, जहाँ पे कुछ बवाल नहीं हो पाया। उसका बाद राम मंदिर बन गया और ऐसे अनेकों काम करे उन्होंने। जितने भी आपके मुस्लिम देश हैं वहाँ पे 3 तलाक नहीं है, तो भारत में क्यों? भारत तो एक सेक्युलर देश बोलते हैं ना ये लोग, तो यहाँ पे मुस्लिम वाले कानून क्यों? जहाँ तक मैंने बीएससी सेकेंड ईयर तक अपने गांव में कभी आज तक खंबा नहीं देखा था। जब बीएससी सेकेंड ईयर के टाइम था, उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। बीजेपी गवर्नमेंट के आने के 6 महीने बाद मेरे घर के आगे खंबा कटा था। तब मैंने अपने गांव के में बिजली जो देखी है जलती हो, बिजी गवर्नमेंट देखी है। बीजेपी वालों ने तो बोला था गंगा साफ करेंगे, कहाँ गंगा साफ हुआ? भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से भारत तोड़ो यात्रा ही है। बीजेपी केजरीवाल को परेशान कर रही है, ये बात सत्य है। एमसीडी के जो चुनाव बीजेपी आ रही है, इसी बीच में आ रही है, क्योंकि ये 15 वर्ष तक एमसीडी में कोई काम ही नहीं किया। आपको क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसे देखते हैं? आप तो एक युवा है। मोदी जी के अलावा कौन है प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पर? मोदी जी ने इतने काम करे हैं भारत के लिए, तो क्यों ना उनको पसंद करा जाए। हेल्थ सेक्टर में देखिए, मोदी जब से बने हैं प्रधानमंत्री सेवा के अनुसार 16 एम्स खुले हैं। उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार 370 धारा नहीं हटा पाई, मोदी जी ने 370 धारा हटाई कश्मीर से, जहाँ पे कुछ बवाल नहीं हो पाया। उसका बाद राम मंदिर बन गया और ऐसे अनेकों काम करे उन्होंने। जितने भी आपके मुस्लिम देश हैं वहाँ पे 3 तलाक नहीं है, तो भारत में क्यों? भारत तो एक सेक्युलर देश बोलते हैं ना ये लोग, तो यहाँ पे मुस्लिम वाले कानून क्यों? क्या आप राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर जो था कोर्ट का फैसला था एक, जिसको लोग मोदी जी से जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट का फैसला था और राम मंदिर तो बनना तय था, क्योंकि बाबर का कोई यहाँ पे वही नहीं है। बाबर कहाँ का? काबुल में पैदा हुआ था, तो भारत से उसका क्या है? अयोध्या में राम जी जो थे हमारे अयोध्या में पैदा हुए, तो राम जन्मभूमि थी। बाबर ने वहाँ पे मस्जिद तोड़ी, अपनी बनवाई, तो यहाँ पे बाबर की मस्जिद का क्या काम था? राम मंदिर तो चाहिए था हमको। अगर मैं बाकी लोगों की बात करूं, जब जनता से जब बात करते हैं, कई तरह के लोग हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो हमें प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार हम राहुल गांधी जी को भी देखते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी बात करें तो वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आखिर भारत जोड़ो यात्रा ये कैसा नाम है? क्या भारत के टुकड़े हो चुके हैं? वो अब तक कितने लोगों से ऐसे मिले जिन्होंने भारत जोड़ा है? वो केरला से चलते हुए आ रहे हैं। अधिकतर जितने भी जन संवाद वो कर रहे हैं, भारत तोड़ो लोगों से कर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा है। लेकिन वो तो ऐसा कह रहे हैं कि भारत जो है वो बिखर चुका है। मैं अपनी रैली के निकाल करके मैं लोगों के अंदर ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि लोग एकजुट होकर के आगे बढ़े। और 2024 में जो है काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को भी हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? भारत कहाँ से बिखरा है, आप मेरे को बताएं। ऐसा लोग, उनका ऐसा मानना है, तभी तो भारत जोड़ो नाम रखा है। वो पप्पू हैं, उनको कुछ नहीं पता कहाँ से भारत टूटा हुआ। आप मेरे को बताएं। केरला से भारत टूटा है, कर्नाटक से टूटा है, महाराष्ट्र से टूटा है, गुजरात से टूटा। कहाँ से भारत टूटा? भारत एक है, अखंड है। सर से जवाब लेंगे। सर, क्या आपको लगता है राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत के टुकड़े मिलने वाला हो? यात्रा भी कर ले, रेलगाड़ी निकाल ले, कुछ नहीं। 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के लिए किसको देखते हैं? आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी? क्यों? वो तो तुम भी पता, मेरे को नहीं पता। आम आदमी पार्टी का क्या पता? आम आदमी पार्टी का अभी यहाँ पे भागीरथ पैलेस में आग लगी, ये सुंदरीकरण उसने करवाया। पंप लगे हुए पानी के, इनमें पानी आता है। फायर 2 बिल्डिंग जल गई पूरी वहाँ पे, कहाँ से आता है? गाड़ी आई है ना, बुझाया है पानी से, गाड़ी आया भाई। 2 दिन तक आग लगी थी वहाँ पे। 2 दिन नहीं, ज्यादा। क्यों है? तो खुद बोले गाड़ी आया ना, गाड़ी आया, गाड़ी में पानी खत्म हो गया, इनके अंदर जोड़ा क्या? इनमें पानी क्यों नहीं है? केजरीवाल ने बनवाया तो। सर, ऐसे कौन से 5 काम है जो आपको केजरीवाल के बहुत अच्छे लगते हैं? मेरा तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो कारण होंगे, कुछ कारण होंगे कि आपने केजरीवाल को जिताया। क्या, किन कारणों से, क्या उम्मीदें रही आपकी? जी, क्या फ्री की राजनीति आपको पसंद आई? नहीं, मेरा कुछ नहीं गया। क्या एक के ऊपर एक दारू फ्री रखना ये अच्छी राजनीति है? क्या एक नेता को ऐसा करना चाहिए? नहीं, उन्होंने तो करी ना, इसीलिए तो आप उनको पसंद करते हैं कि उन्होंने एक के ऊपर एक दारू फ्री रखी, तो क्या आप पसंद करेंगे ऐसे नेता को? नहीं, मैं पसंद नहीं। तो उन्होंने ऐसा किया ना, अब हालांकि बंद हो गया, पर आप किस बेसिस पे आप उनको पसंद करते हैं? 1 मिनट, क्या मतलब औरतों के लिए बसें फ्री है, तो क्या मतलब औरतों को आदमियों का क्या? काम पे तो आदमी जाते हैं ज्यादातर।
हाँ तो उनके लिए क्या हमारा टिकट लग रहा है। हाँ, आपके लिए क्या किया वही पूछ रही हूँ। अब ये जगह नहीं है जहाँ खड़े हो, पक्का तो हुआ और भी काम हुआ जो लिख के हमने रखा नहीं है ना, लिख के बोलते तो हम ला के और इंटरव्यू देते। क्या क्या दिल्ली में क्या क्या काम किया? बहुत से सड़कें बन रहे हैं और भी सड़कें बन रहे हैं, ये राम पार्क से और आगे तक सड़कें। उन्होंने बोला था जब हमारी सरकार आएगी हम नए स्कूल और नए अस्पताल बनवाएंगे। ऐसे जो स्कूल है शिक्षा हमेशा से फ्री रही है सर, बस स्कूलों को रिकंस्ट्रक्ट किया है, हमेशा से फ्री रही है सर। आप अपने स्कूल में कितनी फीस देते थे आप अपने ज़माने में? उस टाइम पे बहुत महंगे थे। कितनी फीस दे के पढ़े हैं आप? अब हमारे घर वालों ने दिया, हमारे को तो पता नहीं। क्या फीस देते हैं? इतनी नॉलेज तो आपको हो रही होगी कि मेरे स्कूल की कितनी फीस जाती है। वैसे महीने के 10,000 होते थे। महीने के 10? हाँ। क्या काम क्या करते हो? मैं अभी यूट्यूब चैनल मैं भी बनाता हूँ। अच्छा, आप भी? हाँ, मैं भी मिमिक्री वगैरह निकालता हूँ, आवाज़ें निकालता हूँ अलग अलग। चलिए, अच्छी बात है। सर आपको क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कौन दावेदार है? मोदी। क्यों मोदी? मोदी ने देश में काम किया है, जैसे धारा 370 हटा जम्मू कश्मीर से, त्रिपल तलाक हटा है, नोटबंदी हुई है, और उसके बाद फिर युवाओं को रोजगार के लिए बात करते हैं, प्रधानमंत्री कौशल रोजगार। आपने रोजगार की बात करी, आप पहले युवा मिले जिन्होंने रोजगार की बात करी। सर आपने बोला रोजगार देते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं बेरोजगारी आई है, महंगाई बढ़ी है। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं? मैं बिल्कुल नहीं एग्री हूँ। बेरोजगार कौन है? कोई नहीं है बेरोजगार। योग्यता के अनुसार लोगों का पेमेंट मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि स्किल जिसके अंदर है वही एक लिमिट होती है कि जिसका जितना पढ़ाई है, जितना एजुकेशन है, उसी हिसाब से उसको मिल रहा है। और महंगाई की बात रही तो कांग्रेस सरकार जब थी तो कांग्रेस सरकार ने जब छठा वेतन आयोग लाया था, सरकारी वालों को 55,000 पेमेंट हो गया था, लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में पेमेंट नहीं बढ़ी। लेकिन क्या है कि अभी जैसे इसी चांदनी चौक के अंदर में लाला लोग पहले 7,000 देते थे, लेकिन अभी पगार 9,000, 10,000, 11,000 कर दिए हैं। लेकिन अब काम भी ज़्यादा लेते हैं, 9 से 10 घंटा। तो सरकारियों को फ़ायदा हुआ, प्राइवेटों वालों को क्या फ़ायदा हुआ है? और महंगाई का मार जो एक प्राइवेट नौकरी करता है वो झेलता है। अब जैसे किसी का पगार 14,000, 15,000 है तो बेचारा परेशान ही रहेगा। लेकिन ये नहीं कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार है, ये गलत बात है। सरकारी नौकरी रोज़गार है, कुछ भी काम करो आपको रोज़गार है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी पे पैसा मिलता है। किसी कंपनी में किसी को 15,000 मिल रहा है, उसी कंपनी में कोई ऐसा में उसको 50,000 मिल रहा है। तो कहाँ है बेरोज़गारी? हमारे देश के जो युवा कहते हैं बेरोज़गारी है, मैं ये कट्टा ही नहीं मानने को तैयार हूँ। आज से ज़्यादा ग्रेजुएट कर रखे हैं लड़के, लेकिन जब आते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो उनको हिंदी में एप्लीकेशन लिखना तो आता नहीं, सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? समस्या इस बात की है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है, मैं भी गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ, लेकिन शिक्षा का जो स्तर है अभी जाओ तो इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला है। लेकिन क्या है कि आधे से ज़्यादा युवाओं को अंग्रेजी आती नहीं है, तो नौकरी मिलेगी कहाँ पे? अच्छा, मोदी जी के कंपटीशन में ऐसा और कौन से नेता को देखता है कि आप हाँ इन दोनों के बीच टक्कर हो सकती है? ऐसा कोई नेता है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में केजरीवाल हैं। केजरीवाल क्यों? देखिए, केजरीवाल दिल्ली के अंदर में उन्होंने भी विकास किया है और कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी। उन्होंने हाँ बिल्कुल ईमानदार है। जैसे कि उन्होंने अभी तक कोई पद लिया नहीं है, और जो बीजेपी लेकिन उनकी पार्टी के तो कई सारे नेता भ्रष्टाचारी के दोष में उसमें चले। उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा कोई भी नेता भ्रष्टाचारी के दोष में पकड़ा जाएगा तो हम उसको पार्टी से निष्कासित कर देंगे, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी में। देखिए, ये तो बीजेपी का रणनीति है। बीजेपी की रणनीति? बिल्कुल, क्योंकि और किसी पार्टी की रणनीति नहीं देखते आप इसमें, खाली बीजेपी? देखिए, क्योंकि बीजेपी केजरीवाल को परेशान कर रही है, ये बात सत्य है। एमसीडी का जो चुनाव बीजेपी हारी है इसी बीच में आ रही है, क्योंकि ये 15 वर्ष तक एमसीडी में कोई काम ही नहीं किए, और कूड़े का ढेर ये सब तो बीजेपी का ही देन था, केजरीवाल को बदनाम करना। और दूसरी चीज़, एमसीडी के चुनाव में इनके पास कोई चेहरा ही नहीं था। और क्या नाम है उसका, कपिल मिश्रा ने जो 42 से 43 रैली करी थी, जिनमें से काफ़ी हद तक सीटें 30 से 32 सीटें निकली हुई है। तो यहाँ पर केजरीवाल ने युवाओं को रोज़गार दिया। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था मैंने युवाओं को रोज़गार दूंगा, लेकिन केजरीवाल जैसे यहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए देखो लाखों आदमी को रोज़गार दिया। और क्या नाम है कि और भी जैसे अस्पताल बनवाया, अस्पतालों में भी सुविधा मिली है। कौन सा नया अस्पताल बनवाया केजरीवाल? नहीं, अस्पताल का जो मरम्मत हुआ, जैसे पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो आधी दवा फ्री मिलती थी, आधी दवा बाहर से लिखी जाती थी, लेकिन अभी वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब जैसे सरकारी हॉस्पिटल में दवाई मिलती है? ऐसी बात नहीं है। सरकारी अस्पताल में आप किस में चले जाओ, अर्बन में चले जाओ, हिंदू राव में चले जाओ। मैंने कुछ सरकारी हॉस्पिटल से फार्मेसी में ट्रेनिंग करी है, वहाँ पे आधे से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। अरे आप क्या बात कर, नाम बताऊँ मैं, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल खिचड़ीपुर में है, वहाँ पे आधे से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है वो इतना बड़ा,
आप क्या करना चाह रहे हैं उस पर? नहीं, अगर एक आध दो हॉस्पिटल में ऐसा हो सकता है दवा ना हो, बाकी मैंने भी इलाज गए थे अपने फादर को, तो यहाँ पे अर्बन में चल रहा था, जितनी दवाएं हैं वो मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है स्टॉकेज नहीं रहता तो वही रहती है। आप केजरीवाल की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि काफ़ी सारे कि उन्होंने सिर्फ लोगों को फ्री दे करके लोगों को बेरोजगार किया है, घर पे बैठाने की फ्री की राजनीति करते हैं, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि देश का पहला नेता केजरीवाल है कि जो 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, और दिल्ली का बजट आज भी प्रॉफिट में चल रहा है। तो फ्री का देने का मतलब नहीं है कि आप कैसा मानते हैं कि फ्री, क्या सच में फ्री देना सही है? देखिए, फ्री उन लोगों के लिए, भारत में बहुत से लोग ऐसा परिवार है जो गरीब है, और कुछ लोग तो जो, मेरा कहने का मतलब है जो गरीब आदमी है उनको योजना पहुंचनी चाहिए। सर क्या, हाँ वही मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जिस गरीब आदमी के लिए ये सब योजना निकाली जाती है, क्या उन तक ये सुविधाएं पहुँच पाती हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर में तो लगभग पहुंचा हुआ है, और केंद्र की राजनीति करें तो आपको नहीं लगता कि ये फ्री की राजनीति लोगों को बेरोजगार करने की राजनीति है? नहीं 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 नहीं, देखिए, ये तो केजरीवाल ने बहुत बड़ा मास्टर प्लस खेला है जो मोदी जी के सामने, कि दिल्ली के अंदर में अगर उन्होंने दिया है तो उन्होंने करके भी दिया, बजट भी उसका प्रॉफिट में चल रहा है। बीजेपी वालों ने तो बोला था गंगा साफ करेंगे, कहाँ गंगा साफ हुआ? कहाँ साफ हुआ? आप चाक देखिए, आप आरटीआई निकालिए ना। अरे भैया, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, मेरे पास में गंगा है, मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ, कहाँ साफ है गंगा? कहाँ जमुना साफ है गंगा? मैं बनारस का बात करता हूँ, कहाँ साफ है गंगा जमुना? वो तो क्या है कि एक तो दूसरी चीज़ क्या है कि बीजेपी वाले ने पब्लिक भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो यमुना नदी को, गंगा नदी को साफ करने के लिए। सरकार कितनी करेगी? सफाई कुछ नहीं है, एक क्या है कि ठीक है चल रहा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी ही बढ़िया विकल्प है, और बाकी केजरीवाल अभी साइड में विपक्ष में है। सर से पूछेंगे, सर आपको क्या लगता है 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मोदी जी के एक तो उनका जो प्लेटफॉर्म किया है भारत के लिए तैयार किया है, वो मोदी जी की देन है। भारत इतनी जीडीपी इसकी बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी बात मोदी जी ने जो काम किया है गांव के क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। सिटी के लिए हर पहले पब्लिक जो भी प्लेस कॉलोनी हो या कोई भी गवर्नमेंट आई है, अधिकतर उन्होंने सिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया है। मोदी जी ने दिया है जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे छोटे से लेवल तक हो, वो मोदी जी ने काम किया है। किसी भी क्षेत्र में हो, आप बिजली सेक्टर में हो कि सड़क की योजना हो, आपके किसी मेडिकल सुविधा में। कहाँ के रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरा वहाँ क्या क्या काम हुआ है? वहाँ पर काम क्या हुआ, मेरा गांव एक, मैं आपको मैडम अपनी ही बताता हूँ, मेरा गांव एक बिल्कुल देहात गांव है। जहाँ तक मैंने बीएससी सेकेंड ईयर तक अपने गांव में कभी आज तक खंबा नहीं देखा था। मेरे घर के आगे जो कच्ची रोड थी उसमें नाली कीचड़ वगैरह रहती थी। मैं जो पढ़ा हूँ मैडम, केरोसिन ऑयल होता है जो, वो उसमें डाल के मैं केरोसिन ऑयल से अपनी पढ़ाई स्टडी की है मैंने। जब बीएससी सेकेंड ईयर के टाइम था, उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। बीजेपी गवर्नमेंट के आने के 6 महीने बाद मेरे घर के आगे खंबा कटा था। तब मैंने अपने गांव के में बिजली जो देखी है जलती है वो बीजेपी गवर्नमेंट देखी है, और सड़क जो देखी है अपनी गांव में साफ़ सुथरी देखी है वो भी बीजेपी गवर्नमेंट में देखी है। आप इतने काम बता रहे हैं मोदी जी के, लोग ऐसा बोलते हैं कि खाली युवा को बेरोजगार किया है, क्या युवा सच में बेरोजगार है? युवा बेरोजगार नहीं है, युवा जो बेरोजगार है अपनी स्किल से बेरोजगार है। क्योंकि अब एक बात होगी मैडम, आप हो चाहे हम हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, उसको अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए एक स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में हम हो चाहे कोई भी, एक कपड़े को ही उदाहरण लीजिए आप, अगर हम रेगुलर एक ही कलर को पहने जाएंगे तो हम भी उस पर बोर हो जाते हैं, हमारी कोई दूसरी पब्लिसिटी नहीं होगी। अगर हमारे पास स्किल्ड होगा, अच्छे काम होंगे, हर बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक अच्छी स्किल्ड चाहता है, वो स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब आज के डेट में युवा स्किल्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्किल्ड हो गए तो हमें रोज़गार जरूर मिलेगा। और महंगाई से भी काफ़ी सारे लोग परेशान है, क्या महंगाई है? महंगाई का मैं बताऊं मैडम, महंगाई जब हमें गवर्नमेंट को भी एक जरिया का साधन होता है। जब हमारे पास गवर्नमेंट हमसे कमाएगी तो हमें तो देना ही पड़ेगा। टैक्स होगा, टैक्स का फंडा नहीं होगा। पहले क्या था, टैक्स कोई नहीं भरता था, सबसे मेन फंडा था कि टैक्स ना भरना। जब टैक्स नहीं भरते तो पब्लिक को काम करने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ता था, वो आम जनता पे बोझ पड़ता था। अगर टैक्स पेयर सही है तो आम पब्लिक पे भी जोर कम पड़ता। अब धीरे धीरे जीडीपी आई, जो ये जीएसटी आई है, जो इनका इनकम टैक्स जो भी आया है, उससे धीरे धीरे टैक्स दायरा थोड़ा सा बड़ा है।